Hello friends, welcome to my channel Knowledge with Renu. So today we will study philosophy and education. इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है. So the word philosophy comes from two Greek words, philo meaning love and sophia means wisdom. Thus philosophy literally means love of wisdom. कुछ एक इसकी डेफिनेशंस हैं, दो तीन जो मैंने ले रखी हैं. फिलॉसफी इज़ एन अटेम्प्ट टू थिंक ट्रूली अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस और टू मेक आउट होल एक्सपीरियंस इंटेलिजिबल. ब्राइटमैन ने ये डेफिनेशन दिया है. इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने इंटेलिजेंस से, उसको हम ट्रूली सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, कहाँ से आई ये चीज़. सो ये ब्राइटमैन ने डेफिनेशन दी है. फिलोसफी इज़ अ सर्च फॉर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट ए यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स. एंडरसन की ये डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज़ फिलोसफी इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज. फिट्जे ने बोला है. एंड फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस. ये कोलरिज ने बोला है. नेक्स्ट इज़ definition number 5th, philosophy is unceasing effort to discern the general truth that lies behind the particular facts and appearance. ये भी एक डेफिनेशन है कि किसी भी फैक्ट को फाइंड करने के लिए कि उसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या इसका पर्टिकुलर फैक्ट है, इसमें हम एक कहना चाहिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, अनसीजिंग एफर्ट करते रहते हैं, उसी को फ़िलॉसफी कहते हैं. बाकी आपने फ़िलॉसफी शब्द तो बहुत सुना होगा, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं दर्शन. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट फ़िलॉसफी आज नहीं, बहुत पुराने समय से चल रहा है, जिसको कि हम दर्शन बोलते हैं, जिसका मीनिंग है विज़न और व्यू पॉइंट. सो इट इज़ अ वास्ट टर्म एंड एंशिएंट सिस्टम ऑफ थॉट. It seeks to understand the nature of reality, the self and ultimate truth. ठीक है. तो फिलॉसफी की जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो रखी है, जिसमें कि हमारे मन में कई सवाल होते हैं. हम कौन हैं, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जन्म का क्या रीज़न है, हमने क्यों बर्थ लिया, हमने जन्म ही क्यों लिया, और जब एक बार हम मर के चले जाएंगे तो हमारा बर्थ होगा कि नहीं होगा, रीबर्थ है कि नहीं है. ठीक है. या फिर जो हमारा जन्म हुआ है इसके पहले भी कोई हमने जन्म लिया था, अगर लिया था तो कौन थे हम, पूर्व जन्म में हम कौन थे. ये कई तरीके के क्वेश्चंस होते थे लोगों के दिमाग में, और इसी को वो ढूंढते थे, इसी सत्य की खोज में लगे रहते थे. और वैसे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फ़िलॉसफी आज के दौर में है. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो इंडियन फ़िलॉसफी इज़ ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. तो इंडियन फ़िलॉसफी को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में जो डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आस्तिक सिस्टम एंड नास्तिक सिस्टम. ठीक है. आस्तिक और नास्तिक. आस्तिक को हम थीस्ट भी कहते हैं और नास्तिक को एथीस्ट बोलते हैं. तो आस्तिक का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक है, या भगवान में जिसका विश्वास नहीं है वो नास्तिक है. यहाँ आस्तिक का मतलब है वैदिक से, वेदों को मानने वाला. वेदों को मानने वाला थीस्ट कहलाया या आस्तिक कहलाया, और जो वेदों को नहीं मानते थे उनको हम नास्तिक या एथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट, वेदों को ना मानने वाला. ठीक है. तो जो वेदों को मानने वाले थे, टोटल हमारे इंडियन फ़िलॉसफी में 9 दर्शन हैं. 9 फिलोसफीज़ आर देयर इन इंडियन सिस्टम. हम वेस्टर्न भी आज पढ़ेंगे,
जो आप हमारे सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं आपको दे रही हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये 9 दर्शन हमारे इंडिया में थे। 9 में से 6 जो हैं वो आस्तिक हैं, यानी वेदों को मानने वाले हैं, और 3 जो हैं वो नास्तिक हैं, जो कि वेदों को नहीं मानते हैं, जिसमें कि चारवाक तो बहुत ही फेमस है। चारवाक फिलॉसफी जो है वो वेद को भी नहीं मानती है और ईश्वर को भी नहीं मानती है, ठीक है। तो जो वेदों को मानते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एंड वेदांता। ये जो है आस्तिक सिस्टम है, जिसको कि हम कहते हैं थीस्ट। और जो नास्तिक वाले हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि न्याय को किसने माना है? गौतम बुद्धा, ओके। देन योगा को पतंजलि, जो कि बहुत काफ़ी फेमस है। इस तरीके से सांख्य है, इसको कपिल जी ने माना है। सो नेक्स्ट इज़ जो कि एथीस्ट हैं या फिर जो कि नास्तिक हैं। नास्तिक मतलब अगेन जो कि वेदों को नहीं मानते हैं, तो वो हैं बुद्ध, जैन और चारवाक, ठीक है। बुद्ध, जैन और चारवाक ये जो हैं ये वेदों को ना मानने वाले हैं। जैसे चारवाक दर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो चारवाक जो हैं ये किस पे ध्यान देते हैं? ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर ध्यान देते हैं, भौतिकवाद पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे आज, वैसे वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने क्या कहा? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। काफ़ी फेमस चीज़ें हैं ये, आपने सुना होगा। ईट, ड्रिंकिंग एंड बी मैरी मतलब, मैरी मतलब खुश रहना, है ना। खाओ पियो और खुश रहो, मस्त रहो। बहुत फेमस उनकी 1-2 प्रेमिसेस थी। क्या थी? यावत जीवेत सिखम जुएत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं पुनर्जन्म तो होना नहीं है, अब फिर से जन्म नहीं होना है, ठीक है। यही एक जन्म है। वो रीबर्थ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। दे रिजेक्ट आफ्टर लाइफ, यानी इस जीवन के बाद दोबारा जीवन नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कोई मतलब नहीं, पुनर्जन्म होना नहीं है। तो अगर कर्जा लेकर भी तुमको देसी घी पीना पड़े तो पियो आराम से, क्योंकि इस कर्जे को हमको निपटाने के लिए अगले बर्थ में आना ही नहीं है, हमारा कोई रीबर्थ नहीं होगा, ठीक है। और खुश रहो, बस ये उनकी फ़िलॉसफ़ी थी। बाकी हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्धिज़्म क्या है? ये 4 नोबल ट्रूथ को मानते थे एंड दी 8 फोल्ड पाथ था इनका लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए 8 मार्ग थे। और जैनिज़्म जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महावीर स्वामी थे। लिबरेशन ऑफ मोक्ष थ्रू नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के थ्रू हमको मोक्ष प्राप्त करना है। ट्रूथ और सेल्फ डिसिप्लिन, ये इनके मेन फीचर्स थे। So this is all about the Indian system of philosophy which we have discussed till now. Next is the branches of Western philosophy. ये or you can say the branches of philosophy. तो branches of philosophy में है metaphysics, epistemology, logic, aesthetics, political philosophy, then philosophy of religion, philosophy of mind and philosophy of science. ये जो हैं ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस में कुछ मेन हम देख लेते हैं। जैसे एपिस्टेमोलॉजी है, ये जो एपिस्टेमोलॉजी है इट इज़ रिलेटेड विथ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज जो है वो हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो मेटाफिज़िक्स है ना, मेटाफिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स से बियॉन्ड मेटाफिज़िक्स कहेंगे हम, है ना, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बीइंग, टाइम एंड स्पेस, ये सारी चीज़ें इनके मेन क्वेश्चंस ये हुआ करते थे। और इसके जो मेन थिंकर्स हैं वो प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, डिस्क्रेट्स हैं, कांट हैं, स्पिनोज़ा हैं। ये इनके मेन प्रवर्तक हैं
या एक्सपोनेंट्स यू कैन से। इसी पे बेस्ड जो है हम पढ़ेंगे, आपकी वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ भी हैं कुछ, जैसे आइडियलिज़म जो है उसके प्रवर्तक ये प्लेटो ही हैं, प्लेटो एंड सोक्रेटिस, दैट वी विल सी व्हेन वी विल रीड द टाइप्स ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। नाउ इसमें लॉजिक भी है। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक व्हाट इज़ करेक्ट रीजनिंग, है ना। इसके जो फाउंडर हैं वो एरिस्टोटल हैं। तो इसमें आर्गुमेंट्स होता है एंड क्रिटिकल थिंकिंग होती है लॉजिक में, ठीक है। तो लॉजिक भी आपको पता है लॉजिक क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि मैन इज़ मॉर्टल, हर एक व्यक्ति मरणशील है, तो अब आप आगे उसको बोलिए कि मरणशील तो है हर व्यक्ति, लेकिन इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग निकालने का ये एक तरीका है। लॉजिक जो साइंस है, रीजनिंग देनी होती है। ओके, सो इफ़ मैन इज़ मॉर्टल, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, सो आई एम ऑल्सो मॉर्टल, ठीक है। मनुष्य मरणशील है, अगर मनुष्य मरणशील है तो मैं भी एक मनुष्य हूँ और मैं भी एक दिन मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, ठीक है। ये प्रेमिसेस हैं। अब इसको रीजनिंग आपको करना है तो इसमें आप और रीजनिंग लगा सकते हैं, क्या कि अगर प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, आप भी एक मनुष्य हैं, तो जब आप जिंदा हैं तब तो आप, अभी तो आप मरे नहीं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति मरणशील है। और यदि आप मर जाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे कि आप मरे, है ना। तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सेइंग या प्रेमिसेस व्हाट यू आर सेइंग। तो डिफरेंट वेज हैं, और जो लॉजिक है या रीजनिंग है, इस टाइप के जो तर्क विज्ञान है वो इस लॉजिक साइंस में आता है। देन एथिक्स है। एथिक्स आपको बताएगा मॉरल फिलॉसफी कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, या हाउ शुड वी एक्ट। ओके, तो इसके भी जो एक्सपोनेंट हैं वो हैं सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, कांट, मिल एंड नीत्शे। देन एस्थेटिक्स एक ब्रांच है। एस्थेटिक क्या बताती है? व्हाट इज़ द ब्यूटी, व्हाट मेक्स आर्ट मीनिंगफुल। ब्यूटी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना, किसी चीज़ की सुंदरता को बखानना या उसको बताना, वो एस्थेटिक्स में आता है। इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हैं प्लेटो, कांट एंड हीगल। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। सो इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी नो, व्हाट आर द जस्टिस एंड राइट्स, ये इसमें बातें होती हैं। तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रसल एंड मार्क्स हैं। देन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसमें क्या हम पढ़ते हैं रिलीजन में? डज गॉड एग्जिस्ट, व्हाट इज़ फेथ, क्या भगवान है, ईश्वर है, आपको कैसे इस चीज़ पे फेथ है ना। ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें हम एग्जामिन करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, गॉड्स का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, नेचर ऑफ फेथ एंड एविल क्या है। तो इसके भी कई प्रवर्तक हैं, जैसे एक्विनास है, एंसेलम है। नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ माइंड। तो इसमें हम देखेंगे कि मेन क्वेश्चन इसमें यही हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, हाउ डज द माइंड रिलेट टू द बॉडी, माइंड एंड बॉडी का क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो इसमें जो है मेन की पॉइंट्स या मेन फोकस यही है कि इट एक्सप्लोर्स द थॉट, परसेप्शंस, इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स। इसके जो थिंकर्स हैं मेन वो हैं डिस्क्रेट्स, गिलबर्ट, जॉन सरले। नाउ नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ साइंस। इसको तो हम बिल्कुल ही मानते हैं। सो व्हाट इज साइंटिफिक नॉलेज, हाउ डज साइंस वर्क, स्टडीज, मेथड, assumptions एंड लिमिट्स ऑफ साइंस। इसके जो मेन प्रवर्तक हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो हैं कार्ल पॉपर, थॉमस खन।
नाउ नेक्स्ट we'll see the types of educational philosophy, या इसमें यही है ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न फिलोसफी। ट्रेडिशनल में हमारा है आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो आइडियलिज्म इट डील्स विथ माइंड एंड आइडियाज़, रियलिज्म फैक्ट्स एंड रियलिटी, प्रैग्मेटिज्म एक्सपीरियंस एंड एक्शन, नेचुरलिज्म डील्स विद नेचर एंड फ्रीडम। मॉडर्न फिलोसफी में है प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, एक्लेक्टिसिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, तो ये जो मेन चीज़ें आगे दी हैं इनको ज़रूर आपको अच्छे से ध्यान से करना है, तभी ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं कि आइडियलिज्म वो क्या बताती है, रियलिज्म किस बारे में है। नेक्स्ट वी कैन गो ऑन ट्रेडिशनल philosophies of education। इसमें आइडियलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम है। सो आइडियलिज्म में आप देख सकते हैं कि आइडियाज़ मेन चीज़ है, आइडियाज़ या माइंड, आइडियाज़ या माइंड। आइडियाज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? हमारे माइंड से आइडियाज़ ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ आइडियलिज्म, वो हैं प्लेटो हैं, सोक्रेटिस भी हैं, फ्रोबेल हैं एंड गुरु नानक हैं। इनके ये एक्सपोनेंट्स हैं। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा समझें पहले, तो इसमें यही है कि दे बिलीव in the spiritual world, they believe about the spiritual thing more as compared to the material world। they say कि भौतिक जो चीज़ें हैं वो तो बेकार हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, नश्वर हैं, तो जो रियल चीज़ है उसको पकड़ो, यानी स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने ज़्यादा अच्छा बताया। उन्होंने कहा वी शुड कंडक्ट स्पिरिचुअल जर्नी, और स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर हम चले तो हमारे यानी मैन के पास इतना पावर है कि वो कुछ भी डिस्कवर कर सकता है। ठीक है। वैसे आइडियलिज्म, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि आदर्शवाद इसको कहते हैं, तो आदर्शों पे चलना ये फ़िलॉसफी हमको बताती है। ये आइडियलिज्म जो वर्ड है, ये दो में अगर आप डिवाइड करें तो आइडिया या आइडियल भी कह दीजिए प्लस इज़्म, ISM। तो इज़्म का मतलब होता है वाद, और आइडिया का मतलब क्या है? आदर्श, या कोई यू कैन से आइडिया आ रहा है आपको, कोई आपको विश है, कोई आइडिया है, कोई आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो आइडिया या आदर्श वाद, ये आपका आइडियलिज्म कहलाएगा। इसके जो है कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? नंबर 1 इज़ प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल माइंड। ये आइडिया कहती है, आइडियलिज्म कहता है कि यूनिवर्सल माइंड, यानी माइंड सबके पास है, हर एक व्यक्ति के पास माइंड है, उसको ध्यान से समझना है और चीज़ों को सोच के कुछ नया इन्वेंट आप कर सकते हैं। सेकंड है कि रिगार्ड्स मैन एज ए स्पिरिचुअल बीइंग। ये जो आदर्शवाद है ये कहता है जो मनुष्य है वो एक स्पिरिचुअल बंदा है, स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग है। थर्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ आइडिया एंड वैल्यूज़ आर सुपीरियर देन दी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। वही चीज़ इन्होंने बोला कि दो वर्ड अगर आप सोचिए तो ये कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो कुछ नहीं है, छोटा है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हमारा, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ या वैल्यू है ना, वो बड़ा है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोटा है। तो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लग्जूरियस थिंग्स, जो संसाधन हमको जीने के लिए, जैसे फ्रिज है, सोफ़ा है, टीवी है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आप टच कर सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं
आपका मटेरियल वर्ल्ड है। तो ये कहते हैं कि मटेरियल चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, यूज़लेस हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, डिके हो जाएंगी, इसका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितना आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल वैल्यू उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल वर्ल्ड। ओके, देन द रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड। ये कहते हैं कि जो भी आप रियल नॉलेज है वो आपके दिमाग में ही आता है। और इन्होंने एम्फसाइज़ किया है बुक लर्निंग के ऊपर, लेकिन ठीक है, एम्फेसिस इज़ ऑन बुक लर्निंग, कि आप किताबें पढ़िए, किताबों में बहुत ज्ञान है। टीचर करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसमें ये कहते हैं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो, या हमारा जो करिकुलम है यानी पाठ्यक्रम है, वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इसी चीज़ पे जैसे आप देखिए टीचर इसमें मेन, उन्होंने बहुत हायर पोजीशन में टीचर को रखा है। और यहाँ पे फ्रोबेल की एक डेफिनेशन भी बताई गई है कि टीचर ही हैज़ गिवन प्लेस एज ए गार्डनर, कि आप टीचर को माली के रूप में समझिए। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसके प्लांट्स हैं, वो उसके पौधे हैं। तो माली जितने अच्छे से अपने बच्चों की या अपने पौधों की देखभाल करेगा, पौधा उतना अच्छे से ही बढ़ेगा और फलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है फ्रोबेल ने कहा है। और करिकुलम जो है वो प्रॉपर, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं करिकुलम के ऊपर। सो नेक्स्ट इज आइडियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। तो एम ऑफ एजुकेशन में है सेल्फ रियलाइजेशन, सेकेंड इज़ एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। हम खुद को समझें और उसके साथ ही अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट करें, पर्सनैलिटी का विकास करें, ये चीज़ ध्यान दे करके। देन रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये भी इसका मेन एम है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, आपने सभी ने सुना होगा ये शब्द, अब मैं हिंदी में बताऊंगी तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को कहते हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम। इन चीज़ों का रियलाइजेशन ये मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म है। ठीक है, सच्चाई को आप परखिए, उसको समझिए, उसको रियलाइज़ करिए। देन यू सी द ब्यूटी, यानी सुंदरता है ना किसी चीज़ की। देन गुडनेस, उसमें क्या अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ध्यान से हम समझें। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स। कोई भी चीज़, नया चीज़ खोजना, क्योंकि वैसे भी हम एजुकेशन की फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, सत्य को खोजना, अच्छी चीज़ों को खोजना, इन्वेंशन करना, ये सारी चीज़ें मेन एम ऑफ एजुकेशन है। और